दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। डेवलपमेंट से लेकर के डिप्लॉयमेंट तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता क्या है, ठीक है, क्या प्रोसीजर होते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है, क्यूए टीम क्या होती है, यूएटी क्या होता है, जीरा टिकट क्या होता है, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं दोस्तों, कैसे काम होता है। और यस, जो भी चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इट कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हाँ, अगर आप एक फ्रेशर हो यार, तो आपको एक जनरल ओवरव्यू, एक आइडिया मिल जाएगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे काम करता है। तो ये चीज़ आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके बताई जाती है, लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा तो देन दिस कैन बी एन एडेड एडवांटेज। तो इसी के बारे में हम देखना चाहेंगे दोस्तों, देखेंगे, ठीक है। तो एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो। कॉलेज में आप बहुत अच्छी मेहनत करके आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करते हो, ठीक है। तो लेट्स से कि आप एक किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो, इंटर करते हो, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक फ्रेशर हो यार और अपने स्टार्टिंग कैरियर में हो, देन डेफिनेटली आई रिकमेंड यू टू वर्क फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर स्टार्टअप, क्योंकि पैकेज तो वहाँ हाई रहते ही हैं, लेकिन पैकेज से भी बढ़ के एक चीज़ है दोस्तों कि वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू वर्क फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जब किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ज्वाइन करोगे यार, तो उस प्रोडक्ट की एक फ्रंट एंड टीम होगी, ठीक है, एक फ्रंट एंड टीम होगी, एक आपकी होगी बैक एंड टीम, एक आपकी हो सकती है क्यूए टीम हो, एक होगी आपकी डेवऑप्स टीम, एक आपकी होगी प्रोडक्ट टीम जिसमें आपके मैनेजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी टीम होती है यार, ठीक है। लेकिन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप इन टीम से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। एचआर टीम होती है, डिजिटल मार्केटिंग टीम भी होती है, ठीक है। लेकिन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप इन सारी टीम से बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे। अब जो है दोस्तों, कुछ कंपनीज हैं कि फुल स्टैक डेवलपर्स भी हायर करती हैं जो फ्रंट एंड और बैक एंड वर्क दोनों देखते हैं। तो उस केस में यहाँ पे आपको फ्रंट एंड टीम और बैक एंड टीम अलग अलग नहीं मिलेगी, एक ही टीम होगी जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हैंडल करती हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो फ्रंट एंड डेवलपर को अलग से हायर करती हैं जिनके पास एंगुलर रिएक्ट की अच्छी नॉलेज हो, और कुछ और बैक एंड के लिए भी अलग से हायर करती हैं जिनके पास नोड जेएस, एक्सप्रेस या फिर कोई भी बैक एंड फ्रेमवर्क की अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो अलग उन केस में जो है दोस्तों टीम अलग अलग होती है और आपस में ये वेल कोऑर्डिनेट हो करके काम करते हैं, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम यार कि आप एज अ फ्रेशर एक बैक एंड टीम ज्वाइन करते हैं, आप एक कंपनी में हैं, ठीक है। उस कंपनी का एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हम मान लेते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन है। बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गया, iOS एप्लीकेशन हो गया। फॉर सिंप्लिसिटी हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन है। अब आपने एक बैकएंड टीम ज्वाइन कर ली है। अब आपको बहुत सारे टास्क मिलेंगे, कुछ काम मिलेंगे, ठीक है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो दोस्तों, तो वहाँ पे सारी चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में, एक ऑफिशियल वे में होती है। तो वहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मैनेजर होगा, वो डेफिनेटली आपको बताएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, आपको पूरा टास्क जो है समझाएगा, ठीक है। और लेट्स एज्यूम कि जो टास्क है दोस्तों कि ये एक वेब एप्लीकेशन है, उसमें आपको एक फीचर ऐड करना है कि इसमें मेरे को जितना भी यूज़र है उनके जो ट्रांजैक्शन डिटेल है उसको मेरे को बताना है, उसको मेरे को डिटरमाइन करना है। तो ये एक नया फीचर हमारे वेब एप्लीकेशन में होना चाहिए, ये एक टास्क है। तो आपका जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो क्या करेगा, 2 टिकट क्रिएट करेगा, मिनिमम 2 टिकट क्रिएट करेगा, ठीक है। एक टिकट आपको असाइन होगी जो कि आप बैक एंड डेवलपमेंट में हो, और एक टिकट जो है दोस्तों वो असाइन होगी आपके फ्रंट एंड डेवलपर को, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर को। अब ये टिकट कहाँ बनती है, वो बनती है जीरा पे, जो कि एटलासियन का प्रोडक्ट है। अब टिकट क्रिएट करने का मेन रीज़न ये है दोस्तों कि इट एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ वर्क, कि हाँ आपने इस टिकट पे काम किया है। आप उस टिकट पे दोस्तों वर्क लॉग कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, किसी को टैग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कल अगर कोई आपसे ये पूछे कि हाँ भाई आपने आपका ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपने ये फीचर ऐड किया, क्यों ऐड किया, तो आप ये नहीं बोलोगे नहीं मेरा मन कर रहा था मैंने ऐड कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ये कह सकते हो कि हाँ इसके लिए एक मेरे प्रोडक्ट मैनेजर ने मेरे को टिकट असाइन किया था, दैट्स वाई आई हैव वर्कड ऑन दिस वेब एप्लीकेशन। सो यार इस फीचर के लिए 2 टिकट क्रिएट होगी, एक प्रोडक्ट मैनेजर आपको असाइन करेगा बैक एंड टीम के लिए, और एक आपके हो सकता है एक फ्रंट एंड टीम के लिए एक टिकट असाइन होगा, ठीक है। वहाँ पे भी कोई एक बंदा होगा, क्योंकि ये एक फुल स्टैक फीचर है, ठीक है। यूआई पे भी डिस्प्ले करना है और बैक एंड से भी कहीं डेटा आना चाहिए ना, तो पहला टिकट जो है आप पे नाम पे क्रिएट होगा, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग।
तो टिकट क्रिएट हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं उनके जो कोड बेस होते हैं वो हो सकता है गिटहब पे हो, गिटलैब पे हो, ठीक है। तो यार एज्यूम करते हैं कि एक गिटहब है, उसमें भी फ्रंट एंड के लिए अलग से कोड बेस होंगे, ठीक है, बैक एंड का अलग से कोड बेस होगा, ठीक है। उस कोड बेस के अंदर भी बहुत सारे रिपोजिटरीज होंगे, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए अलग होगा, बैक एंड के लिए अलग कोड रिपोजिटरी होंगे, और हर एक रिपोजिटरी कोई ना कोई एक फीचर इस प्रोडक्ट का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको एक नया टास्क मिला है कि मेरे को ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनानी है, इस वेब एप्लीकेशन में मेरे को ऐड करना है। तो उसके दो काम हैं, एक फ्रंट एंड टीम करेगी, एक बैक एंड टीम करेगी एपीआईज के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है बैक एंड का जो कोड बेस है उस पर एक रिपोजिटरी क्रिएट करोगे, ठीक है, फ्रेश रिपोजिटरी क्रिएट करोगे, ठीक है। उसमें भी जब आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हो तो यार एक होता है आपका मास्टर या फिर मेन ब्रांच होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट मास्टर और मेन ब्रांच में कोड करना स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इसके लिए आपके पास एक्सेस नहीं होता। आपको क्लोन करके एक न्यू ब्रांच बनाना है, ठीक है, न्यू ब्रांच बनाना होता है, इस पर आप कोड करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एक लोकल मशीन है, आप बैकएंड टीम में हो, आपने एक रिपोजिटरी क्रिएट कर ली, ठीक है, आपने उसमें एक ब्रांच था ऑलरेडी वो है, और उस ब्रांच को क्लोन करके आप अपने कंप्यूटर पे काम करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब आपने एक एपीआई लिखी है, यार हो सकता है आप एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपने एक एंड पॉइंट क्रिएट किया होगा जो कि एक डेटाबेस हो सकता है कि एक डेटाबेस को क्वेरी करके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाल रहा हो, और वो एपीआई एक जेसन फॉर्मेट में एक जो डेटा है वो सेंड कर रहा होगा। तो इतना कोड आपने लिख लिया एज एन एपीआई इंजीनियर, ठीक है, एज अ बैकएंड डेवलपर। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे कि हाँ यार जो एपीआई वो पहले वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोकल मशीन में आप उसे टेस्ट कर सकते हो कि हाँ यार मैं एक एंड पॉइंट क्रिएट किया हूँ, मैं लोकल एंड पॉइंट हिट करके देखता हूँ कि क्या डेटाबेस से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जिस फॉर्मेट में मेरे को चाहिए वो आ रही है कि नहीं। तो आपने लोकल में देख लिया, वर्क कर रहा है, फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क है यार आप उसे डिप्लॉय करोगे। जो डिप्लॉयमेंट की भी अलग अलग स्टेज है, जैसे मैंने आपको बताया, आपका D1 हो सकता है, फिर आता है आपका UAT, फिर फाइनल आपका आता है प्रोडक्शन, ठीक है, फिर आता है आपका फाइनल प्रोडक्शन। अब यार यहाँ पे जो आपने कोड लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट आप उसे प्रोडक्शन में आप इसे डिप्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है, इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस साइकिल, क्योंकि यार कुछ गड़बड़ हो गया देन इट इज़ नॉट गुड, राइट। तो पहले आप इसे D1 पे आपने डिप्लॉय किया, ठीक है, D1 पे आपने देखा, अब जैसे ही API D1 पे आप डिप्लॉय करोगे तो आपको एक API एंड पॉइंट मिलेगा, एक बेस URL मिलेगा, उसका एक एंड पॉइंट मिलेगा, आप उसको भी हिट करके देखोगे कि हाँ एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए, चाहे कुछ भी हो सकता है, पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकता है, गेट रिक्वेस्ट हो सकता है, ठीक है, उसे आप अगर हिट करके देखोगे हाँ भाई मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, D1 पे मैंने जो डिप्लॉय किया अपना API इज वर्किंग फाइन, ओके। अब यहाँ पे जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो भी तो कुछ काम कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको भी तो कुछ चाहिए, API चाहिए होगा। तो ये जो API एंड पॉइंट आपने जो D1 में डिप्लॉय किया है, जिसे हम D1 नाम दे देते हैं, ठीक है, ये आप जो है आप अपने जो फ्रंट एंड वाला जो आदमी उसे शेयर करोगे, ठीक है। वो क्या करेगा, अपने फ्रंट एंड वाले कोड बेस में इस API को हुक करके वो भी D1 एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। तो वहाँ भी वो टेस्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट का जो D1 वर्जन है, ठीक है, उसमें सारे जो काम हैं वो वेल वर्क कर रहे हैं। आपने क्या किया, आपने एक एक्सप्रेस फ्रेमवर्क में कोड लिखा, उसे आपने एक डेटाबेस में कनेक्ट किया हुआ है, आपने उसे D1 में डिप्लॉय करके ये जो API एंड पॉइंट है उसे आपने शेयर कर दिया एक फ्रंट एंड डेवलपर को, ठीक है। अब ये फ्रंट एंड डेवलपर इस API एंड पॉइंट को अपने कोड बेस में इंटीग्रेट करके D1 में डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया कि हाँ हमारा प्रोडक्ट है, उसका जो D1 वर्जन है उसमें ये वाली जो फीचर है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री फीचर वो अच्छे से काम कर रही है, ओके, ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब आप क्या करोगे, अब D1 में आपका कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, अब आप क्या करोगे, इसे UAT पे डिप्लॉय करोगे? नहीं, उससे पहले क्या करोगे, आप जो है आपने जो भी कोड जो है क्लोन किया था उसे आप क्या करोगे, एक मर्ज रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है, एक मर्ज रिक्वेस्ट आप भेजोगे मास्टर में, ठीक है। अब किसी को असाइन करना पड़ेगा, आपने ये कोड लिखी है, ये डायरेक्ट थोड़ी ना प्रोडक्शन में जाएगा, क्योंकि आप एक जूनियर इंजीनियर, आपका कोड डायरेक्ट प्रोडक्शन पे जाना मतलब थोड़ा सा रिव्यू तो बनता ही है, ठीक है। तो आप जो है मर्ज रिक्वेस्ट भेजोगे किसको, आप अपने टेक लीड को। तो जो भी आपने कोड एक्सप्रेस फ्रेमवर्क में लिखा है उसे आप कोड रिव्यू करोगे, आपका टेक लीड देखेगा कि हाँ ये कोड सही है कि नहीं। तो जब वो देख लेगा कि हाँ भाई एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है, हो सकता है कभी कभी मर्ज रिक्वेस्ट फेल हो जाए या फिर एक्सेप्ट ना हो,
आपको कुछ आपके टेक लीड या फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको बोले कि नहीं नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसे ठीक करो, इसे ऑप्टिमाइज करो, ठीक है, तो ये भी होती है। लेकिन लेट्स अज्यूम कि आप एक अच्छे कोडर हो यार, ठीक है, तो आपने एक अच्छी कोड लिखी है, वो मास्टर में मर्ज हो गया, मतलब जो आपने N1 ब्रांच क्रिएट किया था उसमें जो कोड लिखा है वो पूरा डंप हो गया मास्टर में, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो है कोड जो है आपका जो टेक लीड है या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो कोड आपका यूएटी पे डिप्लॉय करेगा। अब जनरली दोस्तों एक फ्रेशर को यूएटी या प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की एक्सेस नहीं होती है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, नहीं होती। तो आपका जो कोड है वो मास्टर में चला गया, अब आपका जो टेक लीड है या सॉफ्टवेयर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो कोड यूएटी पे डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। तो यूएटी पे डिप्लॉय करेगा आपका एपीआई, ठीक है, आपका एपीआई डिप्लॉय करेगा तो वहाँ पे भी यूएटी का एंड पॉइंट होगा, एपीआई एंड पॉइंट होगा और एपीआई यूआरएल होगा, उसका एंड पॉइंट होगा, ठीक है। ये एपीआई जो है दोस्तों अगेन आपको अपने फ्रंट एंड टीम को देना पड़ेगा, ये अगेन अपने फ्रंट एंड कोड बेस में वो एपीआई को इंटीग्रेट करके उसे यूएटी पे अब डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है, दे विल डिप्लॉय टू दी यूएटी। अब तक आपका जो एपीआई है वो यूएटी पे डिप्लॉय हो चुका है, जो फ्रंट एंड टीम है उसने भी वो एपीआई जो है अपने कोड बेस में उसे इंटीग्रेट करके यूएटी पे डिप्लॉय कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे रोल आता है दोस्तों क्यूए टीम का। क्यूए टीम जो है यूएटी पे टेस्ट करेगी कि हाँ जो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसका जो यूएटी वर्जन है जहाँ पे हमने ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का फीचर इनेबल किया वो टेस्ट करेगी। ये लोग बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं दोस्तों देखने के लिए कि हाँ सब चीज़ बढ़िया वर्क कर रहा है कि नहीं। यूएटी बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है, इसका यही मतलब होता है। क्यूए टीम ने देख लिया कि हाँ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, तो वहाँ से वो लोग आपको मैसेज कर देंगे या फिर आपके जो टेक लीड हैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनको मैसेज कर लेंगे कि हाँ ये जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाली फीचर जो है जो कि यूएटी पे डिप्लॉय है वो इट्स वर्किंग फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू पुश इट टू प्रोडक्शन। तो हो सकता है आपका जो टेक लीड है जो जिनके पास भी प्रोडक्शन एक्सेस है वो क्या करेंगे एपीआई को प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। उसका जो एंड पॉइंट है वो अगेन दे विल शेयर विद द फ्रंट एंड टीम, दे विल इंटीग्रेट इन देयर कोड बेस एंड दे विल फाइनली पुश इट टू प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों D1 से फिर यूएटी फिर प्रोडक्शन, सो फाइनली दोस्तों आपका जो कोड है वो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय हो गया। अब प्रोडक्शन इशू क्या होता है, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, देखिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो भी एक इंसान है, इज़ नॉट रोबोट, नो वन इज़ 100% एक्यूरेट इन हिज लाइफ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है यार कि कभी आपने गलती की, कहीं बैकएंड में एपीआई सही से इंटीग्रेट नहीं हुआ या फिर फ्रंट एंड वालों ने सही से मैप नहीं किया, तो कई सारी गलती हो सकती है। कभी कभी क्यूए टीम जो है वो ठीक से टेस्टिंग नहीं कर पाती हैं या फिर कोई कॉर्नर केस मिस हो जाता है तो वो पता नहीं चलता और वहाँ से वो लोग बोल देते कि हाँ डिप्लॉय कर दो। तो कोड जब प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर देते हैं तो वहाँ पे कोई एक यूज़र आता है, उसको लग रहा है कि नहीं मेरा डेटा सही नहीं है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्शन इशू आ जाती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन इशू किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी कॉमन होती है यार, ठीक है। इसी को कोड फटना बोलते हैं, प्रोडक्शन में जो कोड फट जाता है उसी को बोलते हैं। तो इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। लेकिन ट्राई टू अवॉइड एज मच एज यू कैन, ठीक है, प्रोडक्शन इशू। तो अब प्रोडक्शन इशूज़ जब आता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गलती कहाँ से है, ये बैक एंड साइड एपीआई की गलती है या कि फ्रंट एंड की गलती है। तो लेट्स से कि यार हाँ फ्रंट एंड वाले ने ठीक से मैप नहीं किया एपीआई को, तो एक जो टिकट है आपका हो सकता है मैनेजर आपको या फिर क्यूए टीम ही एक टिकट असाइन कर देगी फ्रंट एंड वालों को, ठीक है। उस टिकट का जो टाइप होगा वो होगा बग और ये हाई प्रायोरिटी इश्यूज़ होगी, ठीक है, जिसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार कोड जो है जो इश्यू है वो प्रोडक्शन में फाइंड आउट हुई, इसलिए इसकी जो प्रायोरिटी होगी उस टिकट की बहुत ही हाई होगी, तो इसे रिजॉल्व करना मतलब ज़रूरी है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो इशू फ्रंट एंड से नहीं एपीआई साइड से ही है, लग से कि डेटाबेस से ही कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर एपीआई रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा, तो वो टिकट जो है जो पहले फ्रंट एंड को कटी थी वो आपको कटेगी, ठीक है, वहाँ से, ठीक है। आपको बताएंगे कि हाँ ये इशू है, इसका भी टाइप बग होगा और प्रायोरिटी हाई होगी क्योंकि प्रोडक्शन पे है, ठीक है। तो ये सीन है, कभी कभी हो जाती है गलती यार, इंसान से ही होती है, तो इसलिए प्रोडक्शन इश्यूज आ जाते हैं, दीज आर वेरी कॉमन। तो ये बतानी थी, अगर आपको इतनी भी पता है नॉलेज में एज अ फ्रेशर देन इट्स इज़ वेरी गुड, ठीक है, आपको अच्छा स्टार्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप मेरे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो यस, दिस इज़ इट गाइज, दिस इज़ काशिफ साइनिंग ऑफ, टेक केयर।